डाटमीर गांव की एक ऐसी कहानी है जो वक्त के साथ धीरे धीरे खो सी गई है। 2006 में इस गांव में एक भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें करीब 90 मकान जल गए थे और जिस मकान के पास में खड़ा हूँ ये भी जलकर राख हो गया था। उस समय दिल्ली इसी गांव का एक लड़का था जो दिल्ली में नौकरी करता था, वो गांव में आया था। तो बताते हैं कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को, जो पशु थे और जो उनके कीमती सामान थे उनको बाहर निकाला, लेकिन अंत में वो भी झुलस कर उसकी मौत हो गई। गाँव वालों ने बहुत कोशिश करी कि उसको वीरता पुरस्कार मिले, लेकिन नहीं मिल पाया। तो हम कोशिश कर रहे हैं उस कहानी को और जानने की। उसके घर भी जाते हैं जहाँ उनका घर है। ऐसा हुआ कि जो है सर, हम सारा गांव वाले तो नीचे रहते थे, तो उस टाइम हम सभी रहते थे। वो हम जो है इसलिए जो है ऊपर आड़ पड़ा कि जो है उसकी शादी के दिन आ गए थे। 28-29 गते को मंगर में उसकी शादी बनी थी और 15 गते को जो है उसकी घर में जो है वो गांव के में जो है आग लग गए। तो जब आग लगी गांव में तो जो है वो रिश्तेदारों के और जो है लोगों को बचाने में जो है 2-3-4 कोठार उन्होंने खाली किए। बस लास्ट में बल्कि जो है ये हमारे मामा के लड़के इन्हीं की कोठार में जो है अंदर घुस करके जो है सामान बचाने के लिए, और अंदर से सामान कुछ तो निकाल लिया था, कुछ अंदर ही छूट गया। और उसको अंदर छूटने पे जो है वो जैसे अंदर घुसा वैसे जो है उस टाइम हमारे यहाँ बाहर घास रहता है पड़ा हो चारों तरफ ना। बच्चे भी थे? हाँ छोटे बच्चे। हाँ बच्चों को भी बचाए हैं, बच्चे भी थे छोटे। हाँ बच्चे भी थे सर। जो है तब वो अंदर से जो है वो सामान निकाल कर जैसे जो है वो अंदर घुसा वैसे पीछे से आग पड़ गए, बहुत लपेट में आ गया, वहीं पे घुस गया। बस वहाँ जो है वो स्वाह हो गया जी। उसे वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए था। आप लोगों ने कोशिश किया जी, इतनी फैली भेजी मैंने जो है दिल्ली प्रधानमंत्री तक वो की, क्या नाम, रजिस्ट्रिया की। बल्कि मेरे पास अभी नॉलेज में अभी पड़े है, शायद मैं दिखाऊंगा अभी। तो मैंने हर जगह जो है नॉलेज में लगा करके जो है मुख्यमंत्री को किया, प्रधानमंत्री को किया, राष्ट्रपति को किया, हर जगह पे मैंने जो है मतलब 15-16 महीने जो है अपने आप रजिस्ट्रिया की। अब आप जैसे महान आदमी थे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया आपके बेटे ने, फिर भी उसको नहीं मिला सर। जो है कुछ नहीं, क्या बस दुख तो था ये सर। अब दूसरा उसके पीछे का लड़का था, उसी के बाद वो भी टेंशन हो गया। बस वो भी दिल्ली गाजियाबाद में नौकरी करता था। वाह, ये लड़का जिसकी फोटो दिखा रहे हैं आपको, तो ये भी जो है टेंशन हो रखा है। बस घरों में आग लगी थी? 90 उस टाइम 90 परिवार जो है स्वाह हो गए थे। कुछ नहीं बचा जी, कोई नहीं थे बचाने वाले घर में। क्यों, हमारी तरफ, हमारे यहाँ जो है 2 तरफ रहते। वो कुछ महीने तो हम नीचे रहते और कुछ महीने जो है ऊपर रहते। बस एक ढंग से जो है वो ऊपर नहीं आ पाए। जैसे गांव में आग देखी तब वैसे भागे फिर लोग नीचे से। जितने के लिए गांव में आए उतने के लिए स्वाह हो गया पूरा गाँव। यहाँ खेल रहे थे बच्चे भाई, यहीं नीचे खेल रहे थे खलियान में। हाँ, और वो खेल में उन्होंने आग लगाई होगी। खेल में शायद वो आग जलाने के लिए सोच रहे होंगे। 3 बजे की बात थी, पता नहीं चाय पीने की वो लग रही थी या कुछ, और उनसे जो है थोड़ा घास भूसा था, उसमें आग पकड़। वो समय उधर था वहाँ जी, अपने आपके मकान, मतलब उनके मकान में? वो हीलम नहीं, वो तो अपने घर में था उस टाइम, मतलब उधर था ना, मंदिर के उस तरफ था। जब आग ज्यादा फैल गई इधर, तब वो आया वहाँ से। सब लोगों को पता लगा जो भी घर में थे। तब उसके बाद वो 2-4 मर्द इस तरफ फैली आग और इधर भी फैली आग। नहीं, इससे यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर वो तो इस कुठार में जल के खत्म हुआ जो ये सामने। यहाँ वो अंदर घुसा शायद। मतलब जो गांव में टीन शेड हैं, जो पटाल के मकान नहीं है, वो जल गए थे। ये जो नए मकान है, चद्दर है, चद्दर लगी, सारे मकान स्वाह हो रखे हैं। हाँ। और इसके लिए भी लोगों ने कम से कम 10 साल लगे होंगे चद्दर लगाने के लिए मकानों में। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं बच पाए। हीलम ने बहुत बहादुरी का काम किया था 2006 में, जब इस गांव में 90 परिवार के जो मकान थे वो जलकर स्वाह हो गए थे। और जानते हैं, आपका पूरा नाम? मेरा नाम भरत सिंह रावत, ग्राम पंचायत डाटमीर।
विकासखंड मोरी, जिला नीलम उत्तरकाशी जो उत्तराखंड। वो जांबाज था इस गांव का, वो आपका क्या लगता था? वो मेरे भतीजे लगते थे। क्या हुआ था उस दिन इस घर? इसी घर से आग स्टार्ट हुई थी लगनी, और यहाँ का जो भी गांव वाले थे वो हम लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने तालुका में रहते हैं। वहाँ हमारी बगीचे और ज़मीन भी है, मकान भी है, तो अधिकतर गांव वाले लोग सारे तालुका थे। तो जब 3 बजे के आसपास की बात है दिन में, तो आग का जब धुआं दिखाई दिया, तो हम सभी लोगों ने, जो भी गांव के लोग थे, तो वहाँ से भागते चिल्लाते हुए और यहाँ तक पहुँचे। जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक जो है मतलब गांव जो है सारा लगभग साफ हो गए थे, जिसमें जो है लगभग 90 परिवार स्वाह हो गए थे। ये 2006 30 दिसंबर की बात है। उस दिन अग्निकांड हुआ था 3 बजे दिन को, और दिन में जो घर में भी यहाँ लोग थे वो घर में नहीं थे, कोई लकड़ी लुकड़ी के लिए जंगल, कोई अपना भेड़ बकरी के साथ, कोई गायों के साथ जा रखे थे। उसी ने सारा गांव बचाया। हाँ, उसने बहुत बहादुरी काम किया, वीरता का काम किया था। जो भी उसने कोशिश की, 2-3 घरों में उसने बच्चों को भी उठा के बाहर खेतों में रखा, और किसी का बिस्तर उठा के लिया, किसी का बक्स उठा के ले गया, लेकिन लास्ट में बेचारे का वो उसके साथ जो भी ऊपर वाले ने किया वो ठीक नहीं हुआ। राज्य सरकार को आज भी नहीं मिला कई परिवारों को, आज भी नहीं मिला। दोबारा यहाँ से काफ़ी लोग, गांव के लोग इकट्ठे होके इधर उधर से खर्चा किया, फिर देहरादून पहुँचे मुख्यमंत्री आवास में, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी से मिले, और मुख्यमंत्री जी ने फिर बोला कि यार मैंने पैसे तो वापस नहीं मंगवाए थे, एटीएम साहब की गलती रह गई कि नहीं तो दे रखा था कि घोषणाएं हो रखी थी। एक तो मुआवजा भी नहीं मिला, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि हिलम का जो छोटा भाई था इस अग्निकांड के बाद, जो वो भी नोएडा में काम करता था, वो भी मानसिक रूप से वो बीमार हो गया एक तरीके से इस घटना ने। तो इस घटना ने केवल गांव के 90 परिवारों के मकान तो जलाए ही, एक जांबाज जो जवान था इस गांव का, उसको भी उस अग्निकांड में उसकी डेथ हो गई। और आज भी वो परिवार और पूरा गांव उसकी वीरता पुरस्कार के लिए आज भी मांग कर रहा है कि उसको वीरता पुरस्कार मिले। उम्र कितनी हो गई होगी आपकी? 77 साल। 77। अभी किया? हाँ, आप बताओ। आप? मैंने अपने ज़माने में सब कुछ काम किया। क्यों? अपने बच्चों विवाह में पैदल चल रहे थे, और यहाँ से क्या नहीं, रामसराय से बहुत उठा से लाते थे हम, बड़कोट, नौगांव, वहाँ से बुजुर्ग से उठाए। क्यों? अपने बच्चों के विवाह में बहुत कठिन ज़माना, इस ज़माने तो सुखी ज़माना है। पढ़ाई कितनी तक की आपने? मैंने कहा 7 7वीं तक। हाँ। स्कूल गांव में था 5वीं तक? 500 तक नहीं थे, यहाँ तक तो 4 तक था, और 5 की हमने जोकुल, और 7 की हमने जोकुली। बकरी पालन कितनी बकरियां थी आपकी? बकरी बस छोटी होगी चाहे ज़्यादा होगी चाहे कम, परंतु इसी बकरी के बाद से हम खाए दिए, वो काम किया हमने। बकरी पालन, घर की जिम्मेदारी, हल लगाना, अपनी जिम्मेदारी करनी, ये काम किया। कपड़े भी अपने आप बना लेते थे? कपड़े अपने आप भी वही कपड़े पहनते थे। मैं फौज में निकला था नहीं, मेरे पिता ने मुझे नहीं भेजा। क्यों डरते थे कि फौज में मर जाते ही। फौज में भर्ती हो गए थे? भर्ती हो गए, बिल्कुल निकल गए थे, परंतु पिता ने नहीं भेजा। कितने भाई थे आप? भाई 5 थे, परंतु प्यार पिता का मेरे से। ये बकरी के बाल का है, भेड़ नहीं भेड़ का था। ये भेड़ की बाल का था। बकरी का बाल का ओनली नीचे भेड़। इसी को कहते हैं फज्जी या फर्जी। इसको कहते हैं। सर मेरा नाम गजेंद्री रावत है, और हमारे यहाँ जो ये चूल्हे है तो इन पे लकड़ियाँ जलाई जाती है, इसी से हम खाना बनाते हैं।
हमारे यहाँ गैस की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी रोड तो है नहीं, इसलिए हम ये जो लकड़ी है इसको यूज करते हैं और चोल्टियाँ भी पहनते हैं। सर्दियों के समय तो ज़्यादा ही पहनते हैं, लेकिन आजकल थोड़ी कम पहनते हैं। जो ये है ये हमारे पुराने दादाओं ने बनाए हैं, इन्हें हम नीचे रखते हैं। इनसे कोई बीमारियां भी कटती हैं, शायद बता रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई पता नहीं है अभी। कोई बता रहे हैं कि इनसे बीमारियां भी कटती हैं। तो जो हमारा मतलब जिससे हम सब कुछ अपना खाना वाना चलाते हैं, हमारी भेड़ बकरी होती है, इसी से हमारी चोल्टियाँ भी बनती है और नीचे के लिए भी होता है। ये इसका नाम है हमारा भादाओं का मेला। देवागति बोलते हैं हम इसको, देवागति। इसमें हम देवा भरते हैं, शाम को जोत जगाते हैं, दीपक लगाते हैं देवता के पास, और वहाँ से जब देवता के पास दीपक जब हो जाता है, फिर हम यहाँ गीताओं का जो है अपना डांस करते हैं। डांस करके फिर जितने भी करते हैं 2-4 घंटे बाद फिर सो जाते हैं। इसी महीने क्यों, इस समय क्यों? ये पहली से हमारा ये है, ये महीना और माह का महीना जो है ये हमारा त्योहारों का ये होता है, त्योहार होते हैं हमारे इसमें। तो इसलिए जो है ये लड़की लुड़कियों को हम बुलाते हैं, जो भी बहन होगी, लड़की होगी, कोई रिश्तेदार होगा, उसको बुला के अपने मिलचाल करने के लिए हमको बुलाते हैं। उनको सबको पता है क्या? सबको आपका ये एक मनोरंजन का समय भी है। मनोरंजन का समय है ये, क्यों कि हमारा जो है खेती पाती का काम भी गुड़ाया सड़ाई अपनी हो रखी है, सब कुछ हो रखा है, फ्री है आजकल सब लोग। तब सारा मिलन करने के लिए बुलाते हैं अपने रिश्तेदारों को। और माह के महीने में ऐसा ही है कि काम को हमारे पास घात पाती लकड़ी लुकड़ी जमा कर करके, और ऊपर से बर्फ भी लगी जाती है, और उधर से जो अपनी मेहमानों को भी बुला ही लेते हैं हम। ये है हमारा रिवाज। आप हर वीडियो पर ये पूछते हैं कि जो भी गांव की स्टोरी है वहाँ तक पहुँचा कहाँ, कैसे जाए। यानी अगर आप बारसू है, या फिर आपने जो पिलंग गांव की कहानी है, या फिर आपने धारचूला का बूदी गांव है, या फिर जो चमोली के कनोल है, जो रामणी है, इन गाँव की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में होती है। तो इसका मतलब आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें नंबर होते हैं, उसमें दूरी होती है हेडक्वार्टर से और देहरादून से दिल्ली से। तो ढाटमीर जो गांव है वो लगभग समुद्र तल से करीब 2300 मीटर की ऊंचाई पर है। अच्छी खासी यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। पूरा ये इलाका दिसंबर, जनवरी, फरवरी बर्फ़ से ढका रहता है। तो यहाँ के लोग 3-4 महीनों का राशन, घास, पानी, जो ज़रूरी सामान है वो इकट्ठा कर लेते हैं। दूरी की अगर बात कर लूँ तो अगर आप बरसात में आते हैं तो आपको सांकरी से 12 और 5 तो आपको 17 किलोमीटर के आसपास दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बरसात के बाद आते हैं तो तालुका तक सड़क ठीक हो जाती है। यानी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आते हैं या फिर बर्फ़बारी के समय आते हैं, तब भी आपको केवल 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 3 किलोमीटर सीधा है और 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। चढ़ाई भी जो यहाँ गांव की चढ़ाई है मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ से वैली दिखती है, हवा चलती रहती है, तो आनंद आता है उस समय। और जैसे ही आप गांव पहुँचेंगे तो सारी थकान आपकी मिट जाएगी। आप छोटे छोटे बच्चे आपके स्वागत करते हुए जो गांव के रास्ते हैं, पगडंडियाँ हैं, वहाँ से गुजरेंगे। एक बार आप ढाटमीर जरूर आइए। पूरी जानकारी इस गांव की वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। ये झुमको न्यू के बारे में फूली का गोणे न्यूले फूली एताले फूले गोणे औ और एताले मुर्क्या मुर्क्या गोणे कुंजी आये जो युबी ये सांगला शांगा ओ अच्छा ये कोड़ा पीतले का एक कोड़ा अच्छा और का है पोइला गोणा
अब बताओ क्या कहानी। ये कह रहे कि इसको फूली बोलते हमारी भाषा में, और इसको शांगे बोलते, और इसको मुर्की बोलते, और इनको क्या बोलते हैं, पित्तल के कड़े। नई बेटियां पहनती हैं ये गहने, पूछो। नहीं पहने कोई अब क्या आटकुड़े तो ना पहनने दिली, अब की नहीं पहनते कह रहे। मिले कांटेक्ट में है समझेगी। सबका ले लो एक ग्रुप। शिरगा तू खास की बूढ़ी शिरगा साहब भी जानू उसके रागवा के साथ 8 का कौन बनवाया होगा नहीं रोमानी मांग के जाते हैं, जवानी में बनवाया होगा। ये उस समय की सभी महिलाएं या पुरुष सभी करते थे? नहीं महिलाएं करती थी सर ना, इधर करती थी ये देख लो। तो कहीं ना कहीं हमारा ना क्या बोलते मिलता जुलता है। ये राजस्थान में होता है ऐसा? हाँ, होता है। मेरे खुद के ना यहाँ कर रखा है। हाँ, अब तो मेरे पिताजी की मेरे माँ के टेटू आता है। इसमें बनाए क्या है? ये तो सर क्या बोलते हैं वो बना रखा होगा ना, मतलब जो दिमाग में आया होगा आर्ट। नहीं, ये किया क्यों हो गया, इसके पीछे वजह किया क्या गया इसका ना। 115 साल का एक यहाँ पे गांव में एक बुढ़ा देखा था, 110 साल का 4 साल का एक देखा था अपने 10 104। अब लास्ट 190 हो गई यार वहाँ ठीक हुए वहाँ से। ये देखो ना गढ़वाली है ना कुमाऊनी है, ये मैं लोकल पहाड़ी गाँव में से, क्योंकि यहाँ पे रवाई में जो आती है वो भी क्या है कि अलग अलग क्या है यहाँ टोनी चेंज होती जाती है, समझ में आ जाती है। अगर आपको हरकीदून घाटी की संस्कृति को देखना है तो इस समय जिस समय हम आए हैं, यानी जुलाई के महीने में एक मेला होता है और एक फिर सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने के पीछे वजह ये है कि इस समय अधिकतर काम खत्म हो जाता है जो खेती बाड़ी का है, तो लोगों के पास अपना समय होता है। तो आज जो त्यौहार है उसके लिए देखिए महिलाएं जो हैं वो अपने पूरे पारंपरिक जो उनके परिधान हैं, गहने, उसमें सज गए। तो आज क्या मेला क्या है, आज क्या नाम है? आज का हमारा मेला और सोमेश्वर देवता आ रखी है हमारे गांव में, और इस समय से हमारा 9 गति से 8 संक्रांत से हमारा मेला बैठा, और पूरे क्षेत्र के आदमी हमारे मेला में इकट्ठे हो गए। और इसी ड्रेस में आएंगे सब लोग? इसी ड्रेस में आएंगे ना सब लोग। और इस मेलाओं में से हम बहुत प्रसिद्ध करते हैं इस मेलाओं को। दूर दूर से बच्चा भी आते हैं और दूर दूर से मेहमान लोग भी आते हैं। हमारे गांव में सब लोग इकट्ठे होते, और औरतियाँ भी आती है और लड़कियाँ भी आती है, कोई वो भी आते हैं जो हमारा जोर तक आता है ये भी पहनते हैं हम। और हमारा कपड़ा हो जो हमारा दादा दादी की पहले की हमारी वर्दी होती है ना कपड़ा पहनने का, ये भी पहनते हैं हम इसी समय जब हमारा त्योहार आएंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामी देवी। रामी देवी। आपका नाम? कोला देवी। कोला देवी। ये नथ पुरानी नथ है? हाँ, पुरानी आई। आप कम पहनते हैं? कम पहनते नथ है सबके पास? ये आप लोगों के पास? वो मला में पहनते थोड़ा थोड़ा। अच्छा, रात को क्या क्या होगा आज? इधर क्या गीत लगाएंगे? इधर क्या है, मंदिर में आते और सब गांव वाले और बाहर के मेहमान लोग भी आते और नौजवान लड़के भी आते और मेला बनाते और गीत लगाते, गाना बजाते और बाज के गाना बताते। नृत्य कौन सा होगा? तांदी? हाँ, तांदी लगाते ना, तांदी से हमारा गीत बन जाएंगे तब आते। लड़के भी आ रहे, सब जो दूर दूर भी जा रखी है ना ये भी गांव में आ जाते, सब लोग इकट्ठे होते तब तांदी से एक ऐसा त्योहार है जो खुशियों का त्योहार है, और खास तौर पे जो अपनी बेटियां होती हैं, बहू हैं, सबको बुलाया जाता है, ध्यानियों को बुलाया जाता है और खुशियां मनाई जाती है। तो इस
समय हम ये जो मकान आप लकड़ी का देख रहे हैं ये है जगत सिंह रावत जी का। और देखिए खिड़की ये है, और ये यहाँ से एक खिड़की जहाँ से आप पूरे गांव और आसपास की जो जगह है वो देख सकते हैं।